हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम क्लास थर्ड के संतूर बुक के न्यू जो एनसीईआरटी की उसके चैप्टर नंबर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड्स, आपके भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड क्लास में होंगे या आपके आस पड़ोस में जो जहाँ पर आप रहते होंगे। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर भी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात की गई है, जो बेस्ट फ्रेंड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है, तो ये इन चारों दोस्तों के बारे में है जो शेप्स बने हुए हैं यहाँ पर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स एंड जो, और ये क्या है, ये चार दोस्त हैं। तो कौन कौन से है बच्चों? ये सर्कल्स, ट्रायंगल्स और स्क्वायर और ट्रायंगल्स। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। There were four friends। तो एक बार की बात है बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक बार चार दोस्त थे। ये क्या है, चार दोस्त थे, 1 2 3 एंड 4। तो ये कितने दोस्त थे? चार दोस्त थे। सर्कल, देखो ये क्या है, सर्कल है। और एक स्क्वायर था और एक ट्रायंगल था एंड एक रेक्टेंगल था। एक कैसे थे, एक एक स्क्वायर था और एक क्या था, ट्रायंगल था, और एक क्या था, रेक्टेंगल था। ओके, तो चारों दोस्तों के नाम आपको याद है बच्चों? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। वन डे देयर बिगिन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, इन चारों के बीच में क्या है, मतलब उस दिन क्या है, लड़ाई हो जाती है एक दिन। एंड ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। और चारों क्या है, किस बात के लिए लड़ने लगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मतलब हर कोई क्या है, अपने जो उनका शेप है उसके लिए लड़ने लगे कि मेरा शेप क्या है, सबसे अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूँ। जैसे आपको भी लगता होगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ अपने दोस्तों में से, और आपका दोस्त सोचता होगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ अपने दोस्तों में से। ओके, तो ऐसे इन चारों दोस्तों में भी क्या है, फाइट होने लगी। ओके, तो आगे देखते हैं। सर्कल सेट, तो जो सर्कल होता है, सर्कल में जो गोल है, देखो आप ये देख सकते हो, सर्कल जैसे चंदा मामा सर्कल होते हैं, सन जो होता है वो भी राउंड है। तो वैसे ही क्या है, सर्कल कहता है। सर्कल सेट मतलब सर्कल ने कहने लगा, आई एम द बेस्ट। तो बच्चों सर्कल आप देख सकते हो, ये यहाँ पर है। तो सर्कल ने क्या कहा, आई एम द बेस्ट, मैं क्या हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल। तो सर्कल क्या कह रहा है, अपनी तारीफ में क्या कह रहा है, सर्कल सर्कल कह रहा है कि मैं कैसा हूँ, गोल हूँ और कैसा हूँ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में सुंदर हूँ। आई हैव अ नो शार्प एजेस। तो क्या कह रहा है, मेरे पास क्या है, कोई तीखे से कोने नहीं है। मतलब शार्प एजेस मतलब शार्प मीन्स तेज, जो तेज से जैसे नुकीले होते हैं, ऐसे कोई कोने नहीं है, किनारे नहीं है मेरे पास। मतलब कोई भी तीखा किनारा नहीं होता है। एंड चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ और स्माइलिंग फेस। और चिल्ड्रंस, आपने देखा होगा आपकी टीचर आपको स्माइलिंग फेस बना के देती है ना, आप जब अच्छा काम करते हो, अपने होमवर्क अच्छे से करते हो, तो क्या है, आपको स्माइलिंग फेस दिया जाता है। तो जो स्माइल सर्कल से भी वो क्या कह रहा है कि बच्चे, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो यूज करते हैं मुझे ड्रॉ करने में स्माइलिंग फेस। एंड देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप। तो वो क्या कह रहे हैं, बहुत सारी शेप्स हैं जो मेरे मेरे जो मुझसे बनाते हैं बच्चे। बहुत सारी सुंदर 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 चीजें क्या है, मुझसे ही बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो व्हील है और जो आपकी चपाती है या जो बॉल होती है, वो कैसी होती है, गोल्ड कलर्स की होती है। ओके, तो जो सर्कल है वो क्या कह रहा है कि मुझसे क्या है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें बनती है, तो इसलिए क्या हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। मतलब तो सर्कल्स ने अपने बारे में क्या तारीफ की कि मैं क्या हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और स्माइलिंग स्माइलिंग वाली थिंग चीजें बनाते हैं जो बच्चे होते हैं मुझसे। और मैं, मेरा शेप क्या है, सबसे बेस्ट है, किसी के लिए चुभता भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई कोने नहीं निकले हुए। तो इसलिए क्या है, सर्कल ने अपने आप को क्या प्रूव किया, ये बात कह के कि मैं क्या हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो अब नेक्स्ट कौन है, the other shapes refuse to agree with this circle। तो जो अदर शेप होता है, जो बाकी बाकी सभी आकारों ने क्या है, इसको अस्वीकार कर दिया। रिफ्यूज मीन्स अस्वीकार करना, मतलब उसकी सर्कल्स की बात को ना नहीं माना। जो उसके दूसरे बेस्ट फ्रेंड थे जो, तो उन्होंने क्या है, सर्कल्स की बात को नहीं माना इस। और एंड स्क्वायर देन सेड, और जो स्क्वायर होता है, अब वो कहता है, आई एम द बेस्ट, आई हैव अ फोर साइड। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या कह रहा है कि मैं
सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, 4 साइड है। कैसे हुई बच्चों? देखो, एक 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। तो जो स्क्वायर है वो क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, 4 साइड्स है, क्योंकि मैं क्या है, मैं सबसे, तो इसलिए क्या है, वो खुद को सोच रहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि उसके पास क्या है, 4 साइड है। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट कर दिए साइड 1, 2 एंड 3। ओके, एंड 4। तो कितनी साइड होती है स्क्वायर के पास? स्क्वायर्स के पास होती है बच्चों 4 साइड। तो स्क्वायर को इसलिए क्या लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, 4 बराबर कोने हैं और सभी कैसे बराबर है। आई एम द बेस्ट, आई हैव अ 4 साइड एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। तो वो क्या कह रहा है, और चारों कोने कैसे, इक्वल साइज के, मतलब बराबर है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। और वो क्या कह रहा है, जो बच्चे होते हैं वो क्या है, मेरे आकार की मिठाइयों को खाना पसंद करते हैं, खाते हैं। और आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड सो आई एम द बेस्ट। तो मैं क्या, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता हूँ। तो स्क्वायर को भी क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। सर्कल ने क्या कहा, मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन स्क्वायर क्या कह रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मतलब मैं सबसे सुंदर हूँ। सो आई एम द बेस्ट। तो इसलिए क्या है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। स्क्वायर ने ये कहा। नेक्स्ट है बच्चों, आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्रायंगल सेड इन द लाउड वॉइस। तो ये सुनने के बाद जो ट्रायंगल होता है वो जोर से बोला, मतलब लाउड वॉइस में बोलता है। वो लाउड वॉइस मतलब तेज आवाज से, मतलब जोर से बोलना। आई एम द बेस्ट, क्या बोला उसने, मैं बेस्ट हूँ, मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। बेस्ट में से मतलब अच्छा हूँ, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं। एंड जस्ट लुक एट मी, और उसने क्या कहा, मतलब मुझे देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल, उसने कहा था मैं, मुझे देखो, मतलब मैं, मतलब सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। आई हैव अ 3 साइड्स। तो वो क्या कह रहा है, मेरे पास कितनी साइड्स है? तो ट्रायंगल्स के पास कितनी साइड होती है बच्चों? 3 साइड होती है। देखो, आप देख सकते हो, 1 एंड 2 और 3। और तो वो क्या कह रहा है कि मेरे पास कितने साइड है? 3 साइड है। तो 3 कोने हैं मेरे पास। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन। तो चिल्ड्रन किस में यूज करते हैं मेरा? ट्रायंगल क्या कह रहा है, ट्रायंगल कह रहा है माउंटेन बनाने में। जब हम बड़े बड़े पहाड़ बनाते हैं तो वहां पे हम ट्रायंगल का यूज करते हैं ना बच्चों। दे इंजॉय मैनी यम्मी स्नैक्स इन माई शेप। और वो क्या कह रहा है, देखो आप देख सकते हो, वाटरमेलन और पेस्ट्री और जो समोसा होता है, ये सारे किस किस शेप में होते हैं बच्चों? ट्रायंगल शेप में होते हैं। और जो भी आपको ये चारों शेप पढ़ाई जा रही है, तो इसकी क्या है, आप बहुत सारी ड्राइंग को बनाओगे अपने आप से कि कौन 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 सी चीजें किस शेप में बनती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो बच्चे किस में यूज करते हैं ट्रायंगल का? माउंट, ड्रॉ द माउंटेन एंड दे enjoy many yummy snacks in my shape, so I am the best। तो वो क्या कह रहा है, तो इसलिए क्या है, मेरे आकार की जो क्या है, वो आइसक्रीम भी बनाते हैं, आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, तो मैं क्या हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। नेक्स्ट है, लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। तो जो बाकी तीनों की बातें को सुन रहा था, रेक्टेंगल क्या है, हंसता है, मतलब वो बिल्कुल लाफ करता है। लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना, अलाउड, जोर से हंसता है। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब वो भी इनको क्या रिफ्यूज करता है, क्या कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मतलब मेरे बराबर क्या है, कोई भी सुंदर नहीं है। of course not, no one can be better than me। तो वो क्या कहता है कि कोई भी क्या है, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अब लास्ट में ये तीनों को कहता है कि कोई भी, तुम तीनों में से कोई मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता। I have a 4 sides, 2 are equal long and 2 are equally short। तो वो क्या कह रहा है, देखो मेरे पास भी कितनी 4 साइड है, 2 आर इक्वली, मतलब देखो, ये वाली और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या कह रहा है, मेरे पास 4 साइड है और 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। दो दो इक्वली लॉन्ग है और 2 इक्वली शॉर्ट है। तो आई लुक सो ब्यूटीफुल, तो इसलिए क्या है, मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट एंड चॉकलेट इन दी रेक्टेंगल शेप। और जो बच्चे होते हैं वो बिस्किट और चॉकलेट क्या है, रेक्टेंगल शेप में
शेप में क्या है खाना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप, और वो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो मेरी शेप में बनी हुई होती है। आई एम द बेस्ट, इसलिए क्या है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ। आई एम द सेट द रेक्टेंगल, तो ये सब बातें किसने बोली अपने बारे में? रेक्टेंगल ने कहा कि मैं क्या हूँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्योंकि लोगों को क्या क्या पसंद है मेरे 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 शेप में? चॉकलेट, बिस्किट, और ये बिस्किट वगैरह क्या है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी शेप में, और भी बहुत सारी चीज़ें। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? तो आपको क्या लगता है अब क्या हुआ होगा? मतलब चारों दोस्त क्या है आपस में लड़ने लगे, तो आप मतलब चारों दोस्तों को आपस में समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सबसे बेस्ट है। तो अब ये आगे क्या है? दे फ्रेंड कुड नॉट डिसाइड, जो चारों दोस्त होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते कि सब हम में से सबसे बेस्ट कौन है, हु वाज द बेस्ट अमंग देम, मतलब हम चारों में से सबसे बेस्ट कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मेट, और अब वो डिसाइड करते हैं जिससे भी उन्होंने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति पहले मिलेगा और उनसे पूछेंगे हम, मतलब आफ्टर सम टाइम दे मेट और स्टार्ट। तो अब कुछ समय के बाद क्या है, जब वो आगे जाते तो कुछ समय के बाद उन्हें क्या है एक तारा मिला। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ दियर फाइट, और वो क्या है वहां पर रुक जाते हो और वो अपनी अपनी लड़ाई के बारे में उन्होंने बताया। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, और वो मुझसे पूछते तारे से पूछते कि मतलब तारे से पूछा उन्होंने कि तुम फैसला करो कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दे स्टार वॉज वाइज, और जो स्टार था वो कैसे थे? बुद्धिमान था। वाइज मीन्स क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान, मतलब इंटेलिजेंट होना। एंड शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम एंड शी थॉट फॉर अ व्हाइल, तो उसने क्या है उन सबकी ओर देखा और सोच कर कहा कि देन शी सेड, तब उसने कहा ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तो उसने क्या कहा तुम सभी क्या हो दोस्त हो ना। एंड देन व्हाई शुड यू फाइट, तो तुम क्या है तुम मतलब अगर तुम सभी दोस्त हो तो तुम्हें मतलब लड़ाई करने की जरूरत क्या है, तुम क्यों लड़ते हो, मतलब तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो स्टार उससे पूछता है लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ, मतलब वो उनसे इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी बात बताता हूँ। डू यू नो वट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर, तो वो उससे कहते मतलब वो उससे कहते तुम जानते हो कि तुम सब मिलकर एक क्या है खूबसूरत ब्यूटीफुल से क्या है पिक्चर बना सकते हो एंड पैटर्न भी बना सकते हो, अगर तुम सब लोग क्या है मिल जाओगे। तो स्टार उन्हें क्या समझाता है कि तुम्हें आपस में क्या है लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम सब लोगों को आपस में मिलकर क्या एक सुंदर से ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनानी चाहिए और पैटर्न बनाने चाहिए। जस्ट लुक अराउंड, मतलब अपने चारों ओर देखो, मतलब जैसे हमारे आसपास जो मतलब खूबसूरत सी चीजें हैं उसे देखो। एंड वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन एंड थिंग्स इन ऑल दी शेप्स, सो स्टॉप फाइटिंग टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट अ वंडरफुल, तो वो क्या कहता है मतलब तुम्हें क्या है आप आपको क्या आसपास में देखना चाहिए अपने कितने सुंदर सुंदर चित्र है, और तो क्या है तुम्हें अब क्या है लड़ाई को बंद कर देना चाहिए और साथ में रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। अब देखो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे शेप यहाँ पर बनाई गई है, अगर चारों साथ में मिल गए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दी फ्रेंड रियलाइज दियर मिस्टेक, और जो फ्रेंड होते हैं अब उन्हें क्या है अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, मतलब महसूस हो गई है कि क्या है हमें महसूस हो गया है, अब उन्हें क्या है फाइट नहीं करना चाहिए, अगर हम मिलकर रहते तो ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीज़ें शेप बना सकते हैं। और अब वो क्या है आपस में अब ऐसी मिस्टेक क्या है वो दोबारा ना करने के लिए क्या प्रॉमिस करते हैं ईच अदर से, एक दूसरे से क्या है सभी मतलब अपने अब वादा करते हैं कि मतलब अब वो क्या है फाइट नहीं करेंगे, दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, मतलब अब वो क्या है कभी भी फाइट नहीं करेंगे, ये आपस में हमेशा प्यार से रहेंगे। ओके, दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और अब वो क्या है पक्के दोस्त बन गए हैं हमेशा के लिए। तो बच्चों आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों से कंपटीशन इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है या मैं अच्छा हूँ, ये देखना चाहिए वो भी बेस्ट है और मैं भी बेस्ट हूँ। ओके बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर है हु वर दी फोर फ्रेंड, तो फोर फ्रेंड कौन थे बच्चों? सर्कल था, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर, चार बेस्ट फ्रेंड थे। वाई वर दे फाइटिंग, और वो फाइटिंग क्यों कर रहे थे बच्चों? बिकॉज देयर शेप्स, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं ज़्यादा ज़्यादा बेस्ट हूँ,
तो उन चारों को क्या है, आप आपस में क्या है, एक दूसरे को बेस्ट दिखाने का कंपटीशन आ चुका था कि हम सब, मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ, इसलिए हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। और तो किसने बच्चों हेल्प की थी उनकी फाइट को एंड करने में बच्चों, आपने देखा होगा जैसे चैप्टर में, तो लास्ट में उन्हें सबसे पहले जो भी उन्हें मिलता है तो उन्होंने डिसाइड किया था ना, वही डिसाइड करेगा कि हम में से सबसे बेस्ट कौन है, तो उन्हें सबसे पहले कौन मिलते हैं, स्टार मिलता है ना। तो वो हेल्प करता है, द स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। व्हाट लेसन डिड यू फाइंड लेसन लर्न इन द एंड। तो आपने इससे क्या लेसन सीखा इस स्टोरी से, तो आपको क्या सीखने को मिला बच्चों, जब इस स्टोरी से कि हमें क्या है, आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। दे कैन क्रिएट अ वंडरफुल शेप्स टुगेदर। अगर हम मिलकर रहते तो क्या है, हम बेस्ट कर सकते हैं सारी चीजें। ओके, तो अब हम ट्रू फॉल्स को करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू चैप्टर। दिस सर्कल डज नॉट हैव अ शार्प एजेस, यस इट्स ट्रू। तो क्या है, जो सर्कल्स होता है वो उसके पास कोई शार्प एजेस नहीं होती, क्योंकि वो कैसा होता है, गोलाई में होता है बच्चों, जैसे सन होता है। ओके, द स्क्वायर हैज अ फोर साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। नॉट बच्चों, स्क्वायर कैसा होता है बच्चों, इसकी चारों साइड कैसी होती है, बराबर होती है, तो ये क्या है, फॉल्स है, ये गलत सेंटेंस है। द ट्रायंगल हैज अ टू साइड, नो बच्चों, ट्रायंगल्स के पास थ्री साइड होती है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, एफ फॉर फॉल्स। द फ्रेंड कुड डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो डिसाइड कर पाते हैं कि हम सब लोग क्या है, बेस्ट हैं, तो ये क्या है बच्चों, ट्रू है। हु इज द who is your friend, what are the things you can do when your friend help you। तो क्या है, मतलब आपके ये आपको ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्कूल में जाके अपने क्लास अपने आप से करने हैं। ओके, लुक अराउंड यू, टॉक अबाउट द शेप एंड व्हाट यू सी। और जो भी आप शेप देखते हो तो उसको इमेजिन करो कि ये कौन सा है, रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, कौन से शेप में ये आ सकता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5। तो हमें क्या है, डिवाइड करना है ग्रुप 5 में। ओके, डिवाइड इनटू ग्रुप 5, ग्रुप्स ऑफ 5। 5 का क्या, 5 बच्चों का क्या है, हमें ग्रुप बनाना है। जैसे ईच ऑफ यू विल बी वन करेक्टर, द स्टोरी, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्टार। तो क्या है, आपको क्या है, जो 5 बच्चे अपने ग्रुप में डिसाइड किए तो उनको क्या है, एक को सर्कल बना देना है, एक को स्क्वायर बना देना है, एक को ट्रायंगल बना देना है और एक को रेक्टेंगल। सारे करेक्टर अलग अलग डिवाइड कर देने हैं। ओके, टेक टर्न एंड रीड आउट स्टोरी, एंजॉय द एडिंग एक्शन एंड व्हाट यू से। ओके बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग लाइंस, अ पिजियन एंड एन आंट बिकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको आर्टिकल्स यूज करना सिखाया गया है। अ पिजियन और आंट क्या है, एक मतलब अच्छे दोस्त बन गए, यहाँ पे देख सकते हो, बिकम अ बेस्ट फ्रेंड, बिकम ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त बन गए हैं। तो आपको नोटिस करना है, वी यूज ए। तो आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, ए का यूज हुआ है और यहाँ पर एन का यूज हुआ है, तो ये क्या है बच्चों, आर्टिकल है। ए और एन का यूज किस तरीके से किया जाता है, तो आपको इस चैप्टर में ये भी सीखने को मिलेगा। ए का यूज कब किया जाता है बच्चों, ए का यूज किया जाता है जब यहाँ पे आप देख सकते हो, वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगेन विद कंसोनेंट एंड। तो कहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों, ये ए का कंसोनेंट, मतलब कंसोनेंट जो वर्ड होते हैं उससे पहले ए का यूज किया जाता है। और और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, और वो हमेशा सिंगुलर नाउन में होना चाहिए। ये नहीं कि प्लूरल्स भी होते हैं, मतलब बहुत कम अपवाद तो होते ही है हर जगह पर, 99% क्या है, ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए और कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो उससे पहले क्या यूज होता है, ए का यूज होता है। नेक्स्ट है एन का यूज। एन का यूज कैसे करोगे बच्चों, एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स। तो एन का यूज कहाँ करोगे बच्चों, जहाँ पे क्या होगा, बिफोर सिंगुलर नाउन्स। और ये तो आपको याद ही रखना है, हमेशा आर्टिकल्स का यूज क्या है, ये ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन से पहले होता है, बिगिन विद। और एन का यूज कहाँ पर होगा, ओवल साउंड से पहले होगा बच्चों। ए का यूज कहाँ पर होता है बच्चों, कंसोनेंट साउंड से पहले। और जो ओवल साउंड होती है वो क्या क्या होती है बच्चों, आप जैसे इंग्लिश में क्या है, 5 है, A E I O U। तो इनको क्या है, 5 ओवल्स को साउंड को आपको क्या ये याद कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदी में समझोगे बच्चों इसे, तो और आसानी से आप क्या आर्टिकल कर पाओगे, जैसे अ आ ई ओ ई ई
ऊ आऊ अंग अ तक के जो अ ए आई ओ औ अंग तक के जो आपके वर्णमाला के जो स्वर है, अगर आप उनसे समझोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जो इनकी साउंड होती है इसी से क्या है हम अच्छे से निकाल सकते हैं ओवल साउंड को। ओके, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो आपको क्या है, इस जो मैंने आपको अभी बच्चों समझाया ए और एन का यूज़, तो इसको क्या है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ओके, और खुद से ट्राई करना है, समझना है, क्योंकि आर्टिकल क्या है आपकी हमेशा यूज होने वाली इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में ए और एन का यूज करना है, ए का यूज करना सीखना है आपको। जैसे यहाँ पे क्या है कंसोनेंट साउंड है डी, तो ड, देखो अंग तक की जो साउंड होती है वो ओवल साउंड में आती है। ओके, तो ये क्या है कंसोनेंट साउंड में आती है ड, ड है ना यहाँ पे बेटा डॉग, तो डॉग से पहले क्या आएगा ए आएगा और सिंगुलर है, तो ये अ डॉग इज बार्किंग एट दी पोस्टमैन। तो जो डॉग है वो क्या कहाँ बार्किंग कर, किसके ऊपर बार्किंग कर रहा है, पोस्टमैन के ऊपर। माई मदर गिव्स चपाती टू अ काउ एवरी डे। तो जो मेरी मदर है वो क्या है काउ को रोजाना क्या है चपाती देती है। तो यहाँ पे कौ की साउंड आ रही है ना काउ, काउ मैंने आपको बोला था ना अंग से अंग तक क्या है ओवल साउंड है और उससे आगे क्या है कंसोनेंट साउंड में आते हैं। तो आप कौ हिंदी की वर्णमाला में देख सकते हो, कौ है जो उससे पहले क्या एक की एक ए का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है कंसोनेंट है। नेक्स्ट है इन समर्स a sparrow built its nest on the mango tree near our house। तो आपको क्या है स्पैरो ई स्पैरो, स्पैरो यहाँ पे क्या है स्पैरो की यहाँ पे भी क्या है एस है, तो इससे पहले भी क्या है ए का यूज करेंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। तो अब आपको एन का यूज करना सीखना है। तो एन का यूज मैंने आपको क्या कहा था, फाइव इंग्लिश में फाइव वर्णमाला में क्या है फाइव वर्ड्स को ओवल साउंड में यूज किया जाता है, ए ई आई ओ यू। तो बच्चों याद रखना है आपको ए ई आई ओ यू, जो भी वर्ड आते हैं उससे पहले क्या आपको एन का यूज करना है अगर आपको आर्टिकल लगाना है। जैसे आई सॉ एन ईगल यस्टरडे, और सिंगुलर होना चाहिए हमेशा जो नाउन होता है। तो यहाँ पे ईगल क्या है सिंगुलर ई से शुरू हुआ है, तो एन का यूज करेंगे। जैसे माया बॉट एन अम्ब्रेला। और देखो यहाँ पे बच्चों आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं ना अगर आप सिर्फ इंग्लिश की वर्णमाला से ए ई आई ओ यू से यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या है वैसे यू क्या है यू से पहले क्या एन का यूज करोगे ए ई आई ओ यू। तो ये पांचों वर्ड को क्या है आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे भी एन का यूज होगा। नेक्स्ट है आई, आइसक्रीम भी आइसक्रीम आई देखो आप देख सकते हो आई से पहले भी क्या है एन का प्रयोग होता है। कौन कौन से है बच्चों, ओवल साउंड ए ई आई ओ यू। तो आपको क्या है इनको याद रखना है, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये आर्टिकल्स का यूज करना। नेक्स्ट है फिलिप इन द यूजिंग ए और एन। अब क्या है आपके लिए मिक्स सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें ए और एन में से दोनों में से किसको चूज करोगे आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट है अ ब्राउन हैन लेड एन एग। तो जो ब्राउन हैन है वो क्या है उसने क्या है एक क्या है अंडे को दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों बी क्या है कंसोनेंट साउंड है, तो ए का यूज किया गया है। यहाँ पे ई है तो ई से पहले क्या है एन का यूज किया गया है, ओवल साउंड है। नेक्स्ट यहाँ पे ई का यूज किया गया है तो एन का यूज किया गया है। ओके, बी है तो ए का यूज किया गया है। अब आप बच्चों समझ गए होंगे इसमें। देखो मैरी एट, तो यहाँ पर भी क्या ए का यूज किया है तो इससे पहले क्या है आपको एन का यूज करना है। नेक्स्ट है चिकन, चीकू, ची। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है चौकी साउंड आ रही है ना बच्चों चिक, चिक्को। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पर क्या है ये कंसोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए का यूज करोगे। नेक्स्ट है एन ऑरेंज, तो ए ई आई ओ यू। तो ये तो बहुत सिंपल है, ओ से आया है ऑरेंज, तो इससे पहले आपको एन का यूज करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड के साथ प्यारे से एक पिक्चर्स को पिक करनी है और यहाँ पर लगा देनी है। ओके, राइट अ फ्यू लाइन अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो आपको क्या है अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माय फ्रेंड्स नेम इज सीता, शी ही, और यहाँ पे क्या है ये क्या है गर्ल्स है तो हम शी का यूज करेंगे। अगर आपके आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम आप बॉय, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बॉय है तो आप ही का यूज करोगे। तो यहाँ पे कौन है सीता, शी है, तो गर्ल्स के लिए क्या यूज होता है शी और बॉयज के लिए ही।
ओके। और गर्ल्स के लिए शी और हर भी यूज होता है, और बॉयज के लिए ही और हिज। ओके। नेक्स्ट है ही शी इज अ गर्ल, तो वो सीता कौन है, एक गर्ल है। और शी इज अ 9 ईयर ओल्ड। हर, देखो मैंने आपसे कहा था ना बच्चों, गर्ल्स के लिए हर का भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, हर फेवरेट कलर इज, उसका फेवरेट कलर में क्या है, रेड है। एंड शी लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल, और उसे क्या है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है। शी वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, और वो क्या बनना चाहती है बच्चों, टीचर बनना चाहती है। और वैसे ही आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानोगे और इस यहाँ पर राइट करोगे। ओके। यहाँ पर क्या है, आपको स्पेस दिया गया, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। फोर फोर फ्रेंड्स यू मेट अ चैप्टर, तो आपको इस खुद से ड्रॉ करनी होगी बच्चों पिक्चर। और यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है, यहाँ पे देखो ऐसे ही आपको सुंदर सुंदर से पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये यहाँ के लिए ऐसे ही फिलअप कर दिया है मैंने, तो इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है यहाँ पर बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट पोम को रिसाइड करते हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू डू। तो अब हम इसकी इसकी पोम को रिसाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोम। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। हु आर वी आर बर्ड्स, वी चिरअप एंड सिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये वो पूछ रहे हैं कि हु आर यू, मतलब आप कौन है, और आप मतलब एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हो। वी, तो वो ये रिप्लाई करती है, वो ये पूछ रहे हैं तो ये रिप्लाई करती है, वी आर बर्ड्स, वी चिरअप एंड सिंग। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम क्या है, पक्षी है, और हम क्या करते हैं, चहचहाते हैं और गाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी, तो ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट किससे पूछते हो, जाके इनसे पूछा जाता है। हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो, मतलब आप क्या करते हो। तो ये रिप्लाई करेंगे, मोंकी जो है यहाँ पे देखो, ये रिप्लाई कर रहे हैं, वी आर मोंकीज, मतलब हम कौन है, हम बंदर है। और वी जंप एंड स्विंग, और बंदर क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं एंड स्विंग करते हैं, टहनियों से देख सकते हो झूलते रहते हैं। नेक्स्ट है हु आर यू, और अब किससे पूछा जा रहा है, देखो वो पूछते हैं तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो किसकी पिक्चर है बच्चों, डॉग की पिक्चर है। तो ये रिप्लाई कर रहे हैं, वी आर डॉग्स, मतलब हम क्या है, हम कुत्ते हैं। और हम क्या करते हैं, वी रन एंड बार्क, तो हम क्या करते हैं, हम रनिंग करते हैं और भौंकते हैं। मतलब हम कुत्तों का काम क्या होता है बच्चों, रन, भागते रहते हैं और भौंकते रहते हैं। रात को देखा होगा यूजुअली बहुत आवाज आती है कुत्तों की। हु आर यू, मतलब अब नेक्स्ट किससे पूछ रही है, हु आर यू, मतलब इनसे पूछा जा रहा है बच्चों, देख सकते हो आप ये कौन है, आपकी फेवरेट भी हो सकती है। तो वो पूछ रही हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो। तो वो रिप्लाई कर रही है, देखो कैट रिप्लाई कर रही है, वी आर कैट्स, तो वो क्या कह रही है कि हम कौन है, हम बिल्लियां हैं। और वी म्याओ इन द डार्क, और हम क्या है, अंधेरे में म्याऊं करते हैं। तो नेक्स्ट अब किससे पूछ रहे हैं, देखो हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो। तो अब कौन रिप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर आप किसकी पिक्चर देख सकते हो, एलिफेंट की। तो ये क्या रिप्लाई कर रहे हैं, वी आर एलिफेंट, और हम क्या है, हम हाथी है, मतलब वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं, हम हाथी है। वी रेज आवर ट्रंक, और हमारे जो जो ट्रंक है, हम क्या है, अपनी सूंड को उठाते हैं। ट्रंक मीन्स क्या होता है बच्चों, सूंड होता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो इनकी प्यारी सी सूंड को। तो इसमें क्या है, ये पानी भर के अपने ऊपर भी डालते हैं। नेक्स्ट किससे पूछ रहे हैं, देखो आप पिक्चर में किसे देख सकते हो, आप पूछ रहे हो हु आर यू, मतलब इनसे पूछा जा रहा है तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो। तो जो लॉयन है वो क्या रिप्लाई करते हैं, वी आर लॉयंस, लॉयन तो ऐसे ही बोलेगा ना दहाड़ के, मैं शेर हूँ। और हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं लॉयन, वी रॉर एंड हंट, हम क्या है, लॉयन बोल रहा है हम क्या है, गरजते हैं और शिकार करते हैं। हंट मीन्स शिकार करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अब क्या है, हमारी थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।